नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और अभी बात करने जा रहे हैं हम कानपुर में जो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ भारत और न्यूजीलैंड के बीच, उसकी वजहों पर। सबसे पहले दो बहुत बड़े फैक्ट जो क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में दर्ज हैं। पहला, न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम है और दूसरा, न्यूजीलैंड की टीम के जो कप्तान हैं केन विलियमसन, वो इस वक्त दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टेस्ट बल्लेबाज हैं। अब जिस तरीके से मैच ड्रॉ हुआ, सवाल ये है कि क्या न्यूजीलैंड की टीम ने नंबर 1 टेस्ट टीम की तरह से खेल खेला? क्या न्यूजीलैंड के कप्तान ने नंबर 2 टेस्ट बल्लेबाज की तरह अपनी सोच दिखाई? इन दोनों ही सवालों का जवाब है नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि जो इतनी दिग्गज टीम है, जिस टीम का कप्तान इतना दिग्गज बल्लेबाज है, वो क्यों मैच के 5वें दिन बैकफुट पर नजर आई। फैक्ट ये है कि अगर न्यूजीलैंड की टीम ड्रॉ से कहीं ज़्यादा सोचना चाहिए था इस मैच को जीतने के लिए, ये मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों। सबसे पहले तो भारतीय टीम ने जो लक्ष्य दिया था वो था 284 रन का। न्यूजीलैंड की टीम जब मैच के चौथे दिन लौटी पवेलियन, तो उसका 1 विकेट गिर चुका था और उसके स्कोरबोर्ड पर थे सिर्फ 4 रन। ऐसा लग रहा था, भारतीय क्रिकेट फैंस ये मान के चल रहे थे कि मैच के 5वें दिन न्यूजीलैंड की टीम शायद टी तक खेल पाएगी और टी तक भारतीय टीम मैच जीत चुकी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहला जो सेशन था, जब मैच के 5वें दिन सुबह 9:30 बजे जो पहला सेशन शुरू हुआ और 11:30 बजे जब खत्म हुआ, तब न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर बोर्ड पर थे 79 रन, सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। यानी इसका सीधा मतलब यह है कि पहला जो सेशन था मैच के 5वें दिन का, उसमें भारतीय गेंदबाज एक भी विकेट नहीं ले पाए। वो भी तब जब चौथे दिन आखिरी के ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे सोमरविल, जो नाइट वॉचमैन के तौर पर आए थे। और 5वें दिन के पहले सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने, खासतौर पर तेज गेंदबाजों ने, उन पर लगातार शॉर्ट पिच गेंदों से उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने 100 से ज़्यादा गेंदें खेली, 100 से ज़्यादा देर मिनट वो क्रीज पर रहे और लगभग 36 रन भी उन्होंने बनाए, जो बहुत कीमती थे। तो यानी अब जो 2 सेशन बचे थे मैच के 5वें दिन, दूसरा सेशन लंच से टी तक का और टी से फिर मैच के खत्म होने तक का, उसमें न्यूजीलैंड की टीम को 205 रन चाहिए थे जीतने के लिए। लेकिन जब लंच पर टीम न्यूजीलैंड की गई और वहां पर केन विलियमसन ने बतौर कप्तान और टीम के सपोर्ट स्टाफ, कोच, इन लोगों के बीच जो बातचीत हुई, उस बातचीत में कहीं से कोई पॉजिटिव संदेश नहीं था। उसी वक्त न्यूजीलैंड की टीम जब उतरी तो ये सोचकर उतरी कि अब उसके सामने सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है मैच को ड्रॉ कराना। और ये जो अति रक्षात्मक बिहेवियर था, अति रक्षात्मक बर्ताव था न्यूजीलैंड की टीम का, वही दरअसल उसके ऊपर हावी हुआ, वही भारी भी पड़ा। क्योंकि लंच तक एक भी विकेट ना खोने के बाद लंच से टी के बीच में 3 विकेट उन्होंने खोए, अहम विकेट खोए। सोमरविल आउट हुए, चलिए नाइट वॉचमैन थे, माना जा सकता है आउट हो गए, लेकिन टॉम लैथम का विकेट गिरा और साथ ही साथ विकेट गिरा रॉस टेलर का भी, जो इस वक्त विश्व क्रिकेट के सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में से हैं। और ये सारे विकेट गिरे उस अति रक्षात्मक बर्ताव की वजह से जो न्यूजीलैंड की टीम सोच कर आई थी। और जानते हैं आप, जो रन बने पहले सेशन में, 75 रन बनाने वाली न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरे सेशन में, यानी लंच से लेकर चाय तक, यानी 11:30 बजे से लेकर और फिर 1:30 बजे तक, माफ कीजिएगा 12:10 से लेकर 2:10 तक, क्योंकि वहां लंच का समय जोड़ना मैं भूल गया था। तो एक सेशन में न्यूजीलैंड की टीम ने जो रन बनाए, वो रन बनाए सिर्फ 46 और विकेट गंवा दिए 3। तो ये जो अति रक्षात्मक बर्ताव रहा, वो तीसरे सेशन में भी हावी रहा न्यूजीलैंड की टीम पर। और फिर भारत हुआ फाइनली ये कि न्यूजीलैंड की टीम 9 विकेट गंवा चुकी थी और सिर्फ अंत में सब लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे कि किस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ये मना रही थी कि ये रोशनी जो है, खराब रोशनी जो लगातार बढ़ती जा रही थी कानपुर के मैदान में, वो बढ़ती जाए और मैच किसी भी तरह से उनसे बच जाए। अब एक सवाल ये उठ सकता है कि आखिर न्यूजीलैंड की टीम इतना इस कदर बैकफुट पर क्यों गई? कहीं इसके पीछे अजिंक्य रहाणे का वो मास्टर स्ट्रोक तो नहीं था? अजिंक्य रहाणे ने ये जानते हुए कि पूरा का पूरा 5वें दिन का खेल बाकी है, ये जानते हुए कि न्यूजीलैंड की टीम नंबर 1 टीम है, ये जानते हुए कि केन विलियमसन दुनिया के नंबर 2 टेस्ट बल्लेबाज हैं, बहुत कम स्कोर पर 240 से भी कम रन थे उसके स्कोर बोर्ड पर, जब उन्होंने पारी समाप्ति की घोषणा कर दी थी 7 विकेट के उस पर। एक रिस्क था, क्योंकि जैसा आप जानते हैं, अगर, और पिच ऐसा नहीं था कि पिच कोई बहुत ही जिस पर खेलना इम्पॉसिबल हो गया हो, पिच अच्छा खेल रही थी, मुश्किल थी, रन बनाना, अप्लाई करना पड़ता खुद को।
तो वो जो अजिंक्य रहाणे ने जोखिम लिया, जो एक रिस्क लिया पारी डिक्लेयर करके और टारगेट देने का न्यूजीलैंड की टीम को, ये मास्टर स्ट्रोक जो था उनका, वो असल में हावी पड़ गया न्यूजीलैंड की टीम पर, उसके कप्तान पर। और यही वजह है कि रिकॉर्ड बुक में भले ही ये मैच बराबरी पर ख़त्म होता हुआ दर्ज हुआ है, होना भी चाहिए, लेकिन जब न्यूजीलैंड की टीम और भारतीय टीम अगले मैच के लिए मैदान में उतरेगी तो वहाँ मास्टरमाइंड के तौर पर, या जो मनोवैज्ञानिक बढ़त हम कहते हैं क्रिकेट में, वो भारतीय टीम के पास होगी। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारतीय टीम मायूस होगी कि वो जहां 12 अंक पा सकती थी वहां उसे सिर्फ 4 अंक से संतोष करना पड़ेगा। वही 4 अंक न्यूजीलैंड की टीम को भी मिलेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भारतीय टीम का पलड़ा इस मैच में भारी रहा, इस चीज़ के बावजूद कि उसने जो लक्ष्य दिया था, न्यूजीलैंड की टीम उस लक्ष्य को चेस कर सकती थी, उसको हासिल कर सकती थी, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने बैकफुट पर जाकर मैच को ड्रॉ कराने में अपनी बेहतरी समझ में आई उसको। तो सवाल यही है जो मैंने शुरुआत में कहा था कि नंबर 1 टीम, नंबर 2 टेस्ट बल्लेबाज, और इस तरह की डिफेंसिव सोच, क्या इस पर न्यूजीलैंड की टीम की आलोचना उसके फैंस करेंगे, उसका मीडिया करेगा, ये देखा जाएगा अभी।